पलिका पे धरी बरना की लाश धरन पलिका पे धरी बरना की लाश हारे रची रची श्रृंगार बनायो साजन के साथ जियता हारे रति सम मन मोद मनायो आज राम ने कहा बाल मैंने तुम्हें इसलिए मारा कि तुमने मेरी भुजाओं के आश्रित जी में जान कर भी उसको मारना चाहा। तुम ये नहीं जानते कि जो मेरी भुजाओं के आश्रित हो जाता है चाहे करोड़ों ब्राह्मणों का चाहे गायों का पाप लग जाए उसको भी मैं नहीं त्यागता। आज बाली घबरा गया कि मेरी बागपटुता भी काम नहीं देगी तो हाथ जोड़े और क्या कहा सुनहु राम स्वामी सन अरे हाँ चली न चातुरी मोर मैं यजहू प्रभु पापी स्वामी अंत काल गति तो हे राम गढ़ आरे भैया हो सुनत बालिकी रे आरती बानी राम सीसा पर सहानी जपाले बाली की आरती अर्थात प्रार्थना युक्त बाणी को राम ने सुना तो अपना करुणाई हाथ बाली के सिर पर रख दिया और राम ने क्या कहा बाली मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं और मेरी बात सुनो। बाली ने कहा प्रभु क्या कहना चाहते हो तो राम क्या समझाने लगे आरे सोने बाली आज बाली की आंखों में आंसू छलक रहे हैं क्यों कोई चतुराई न चली आरे मेरी जोड़ी रामचंद्र ने कैया आरे बाल तो ही देहूं जियाही
प्रभु सुनो, जिस परमात्मा के लिए जो निराकार ब्रह्म साकार उदाहरण करके आता है, इसके लिए महात्माओं ने जन्म जन्म अर्थात जन्म जन्म क्या है, शाम को सो जाते हैं, सुबह जगते हैं तो पुनः नया जन्म माना जाता है। ऋषि मुनि संतों ने बड़ा यत्न किया है, लेकिन अंतिम समय पर राम का नाम नहीं निकला। आर जासो नाम बल शंकर काशी, सब गति प्रभु अभिनाशी, तो गोचर लोचना ममया बहुरी के प्रभु सबन बनावा। बाली ने कहा ठीक है मैं जीवित हो सकता हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें जरूरत हो सीता प्राप्त करने की तो मुझे जीवित कर दो, लेकिन एक शर्त है। राम ने क्या शर्त किया है कि जब मैं मरूं तो तुम अपने बाण से मारोगे। राम ने कहा कह नहीं सकता। अच्छा, जब मैं मरूं तुम दोनों मेरे सामने हो गए। राम ने कहा यह भी नहीं कह सकता। ठीक, और जब मैं मरूं तो तुम स्त्री का दुख में हो गए। राम ने कहा यह भी नहीं कह सकता। तो बाली ने कहा ठीक कह रहे हो स्वामी, सोना रे ध्यान लगाए, जीवन ना चाहिए मोये सो, तुमसे प्रभु को दे हो बिसराए। बाल ने इनकार कर दिया, मुझे ऐसे जीवन की कोई जरूरत नहीं जो तुम्हें छोड़ करके मुझे जीवन प्रदान हो। आज राम ने कहा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। तो बाली ने कहा प्रभु आप क्रोधित हो ना? राम ने कहा नहीं, क्रोधुनाथ थन आप खे, अरे प्रभु मोखो रहे समुझाए, सुने बाल के बचन तब हंसी कहना लगे रे राघु राही। राम गौड़ गाए। आज बाली ने हाथ जोड़े कहा स्वामी क्रोध को दूर कर दो, अब नाथ कर कृपा बिलोखो, देहु जो बर मांगहूं, जही जौन जन्मु कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूँ। यह तन है मम सम बुद्धि बल, कल्याण प्रद प्रभु कीजी है, गहि बाहियो नर यापन दास अंगद कीजी है। आर तिर लोगी नाई भरोसा मोईसु गरीब का, आरे मेरे पेटे डार घमारे,
भक्तों, लोग विचार कहते हैं कि बाली के सामने लड़ने पर लड़ने वाले का आधा बल बाली के शरीर में चला जाता था। ऐसी कोई बात नहीं थी। बाली को राम के लिए अकेला पाना था। क्यों? सुग्रीव से यह वायदा किया था कि किष्किंधा राजधानी मैं तुझे हरी भरी वापस करूंगा। अगर बाली को ललकारा जाता तो बहुत सी सेना साथ में लेकर आता, पहले सेना मारी जाती और बाद में माली मारा जाता, तो किष्किंधा राजधानी हरी भरी न रह करके उजड़ जाती, राम का वायदा झूठा हो जाता। दूसरी बात, अगर बाली राम की शरण में आ जाता, राम के पैरों में गिर जाता, तो राम बाली को मार नहीं सकते थे, तो राम झूठा हो जाते। क्यों? कि राम ने यह वादा किया है कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। आज बाली ने कहा, स्वामी हर प्रकार से तुमसे हार गया, मुझे जीने की कोई आशा नहीं, मैं शरीर रखना नहीं चाहता। तो राम ने कहा, तो मेरे धाम को जाओ। आरे मेरे भैया, राम बाली निज धाम पठावा,
पलिका कोरे तज दयो, रानी पलिका कोरे तज दयो, नीर से भरी आए नैना, परनी ने भवन दयो रे बिसराई, आभूषण श्रृंगार बिगारे, अरे धन रही राम ढिंग जाए, आज नगर के लोग जो भाग कर गए, उन्होंने जाकर के बाल के भवन में खबर दी, महारानी तुम्हारे पति को श्री राम ने मार डाला। मरने का नाम सुना तारा घबरा गई। कथा के प्रेमी भक्त तो ये तारा 5 कन्याओं में एक थी, सब कुछ जानती थी। आज रोती चिल्लाती भवन को त्याग दिया, हाहाकार करती हुई वहां पहुंची जहां बाली का सब जमीन पर पड़ा हुआ है और राम लक्ष्मण पास में खड़े हैं, सुग्रीव पास में खड़े हैं। देखी दशा प्रीतम अपने की भैया, अरे तारा नारी गई घबरा, सूरत बिगड़ गई वरना की, सिर धूरी में अरे छाए, बदन को अरे मोह सिरायू पर बैठो आए, सो जैसे गाय गिरा रे बछड़ा पे भैया, अरे वरना पे गिरिया भैरा, है जीवन नाम के रखवैया, मैंने बार बार समझाए, मानी नाई लड़वे को धाहे, वरना कर गए मेरी सुन के जाए रजभान,
नहीं। नगर के लोग पहले ही भयभीत होकर के भाग गए। राम लक्ष्मण खड़े हैं, सुग्रीव खड़ा है, तारा और अंगद हैं। आरे मान मेरी रत भोरा ले तो मेरे प्रीतम प्राण आधार फदिया तो काहे कूरे होता। घटा बिन दामनी बिना भैया के रे बहन पिया के बिन कामनी बिना बछरा के गाही आरे माही बेटा जन्म तन डारी रे तुमने मारे मैया जन्म फदिया तो है गाया खिलैया मेरो रमी गाया रोबत तारा को लखो। आज तारा अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है बड़े भैया। राम ने जान लिया तारा बचेगी नहीं, प्राणों को त्याग देगी, तो समझाने लगी। रोबत तारा को लखो आरे बड़े भैया राम रे समझाई क्यों रोबती बाली की प्यारी मोकुरे दे भेदूब अरे भैया हो तारा बिकल देख रघुराया ज्ञान हरलीनी माया
कर रही हो, इस दुनिया में ये बताओ, ये माता पिता पुत्र पति नाती ये सब कौन है? जन्म लेने के बाद ये मिलते हैं और शरीर समाप्त होने के बाद में इनसे नाता टूट जाता है। तारा ने कहा, स्वामी कैसे मानूं बिना नाथ के, मैं अनाथ हो गई। तो राम ने कहा, सुनो, ये 5 तत्वों से शरीर की रचना होती है। कथा के प्रेमी भक्तों, 5 तत्वों का पंचीकरण करने पर बहुत बड़ा समय लगेगा। किस तत्व से क्या बनता है समय लगेगा बताने में। और राम ने क्या कहा, तारा ये बता, प्रगट सो तनु तब आगे शोभा, जीवन में क्या फिर के ही लंगा रोवा। तारा जाई अरी बताए गए, तारा जाई अरी बताए गए, सुंदर नाल री तेरा कौन है तो भरता। देवी, इस स्थूल शरीर की रचना 5 तत्वों के द्वारा होती है। सूक्ष्म शरीर में 4 तत्व रह जाते हैं। जीवात्मा के साथ में 4 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। स्थूल शरीर की रचना 5 तत्वों से होती है। पिता के द्वारा सर्वप्रथम वीर्य मां के रज में मिलकर के गर्भ में वास करता है। 10 दिन के अंदर में ये मिलकर एक हो जाता है, जिसे कलल कहते हैं। तारा, उसके बाद में 1 महीने में ये बेर के समान मजबूत हो जाता है। 2 महीने में इसमें सिर और पैर हाथ निकलते हैं और 2 महीने के अंत में इसमें स्त्री और पुरुष के अंगों का चिन्ह बन जाता है। 3 महीने में ये पूर्ण सुरक्षित होता है और तीसरे महीने में मां की दाहिनी या बाईं कोख में ये बच्चा फड़कने लगता है। 4, 5, 6, 7 महीने में, 9 महीने में ये पृथ्वी पर बाहर आता है। जब ये जीव पेट में भजन करता है, प्रभु बाहर निकालो, मैं तुम्हें आधा दूंगा, आधे का वादा करता है, लेकिन बाहर आने पर बेईमान हो जाता है। आपने देखा होगा, जब बच्चा एक माँ का एक स्तन पीता है, दूसरे को हाथ से पकड़ लेता है। इसे पुरानी याद रहती है कि मैंने वादा किया है आधा देने का। ऐसा न हो कि एक मैं पीऊं तब तक दूसरा बोले जाए। तारा ये बता, तेरा पति ये शरीर है या इसमें रहने वाला? अगर शरीर है तो वो तेरे सामने पड़ा हुआ है, फिर क्यों रोती है? अगर तू एक इसमें रहने वाला मेरा पति है तो उसको तूने कभी नहीं देखा। वो अजर है, अमर है, अखिलेश्वर है, वो कभी नहीं मरता। तारा क्यों रही है रुधन मचाए, को तेरा पति जाने ना पाई, बैठे राम रहे समुदाय। ज्ञान रघुनंदन ने सबरा दिया मोह
रे यति बूढ़ा रे सदा रहे रे घी का फरूढ़ा राम ज्ञान तारा खो दिया धरती गोए महारानी कहिया धरती गोए महारानी कहिया प्रभु चरणों में लोटी जाए डूबत प्राण बचाए है मेरे अरे प्रभु ने दया ज्ञान सिखाए मनोज यादव मेरे भैया मधुरा सुर दिया बनाया मधुर रिकॉर्डिंग भैया की रे भैया मेरी करी सहाया अरे ढोलकिया मरगोजिया के रही रे वारे भैया को सदा होई कल्याण सत्यदेव महिपाल भ्रात भैया हरदम करत सहाय नगला गलुआ के रहिबे बारे मो पे पंजा धरो जमाए अरे भैया ओ रोइबो बंध करो रे तारा ले अरे लखी राम रहे हरसाए बार बार प्रभु चरण लागी रे लीना भेद भगति बरमागी रे आशीर्वाद राम ने दिया रे हरसी गयो रे कपिपति कहिया पूरे दया ज्ञान सिखाए सुग्रीव भ्रात तोरे बाली को दियो तारा को पिया बना आज भगवान राम ने तारा को समझाया तारा दुनिया में कोई किसी का नहीं जीव शरीर धारण कर आता है वो शरीर छोड़ करके चला जाता है तत्तु में मिल जाते हैं तारा घबराओ मती आज सच्चा ज्ञान तारा को जब मिला तो प्रभु श्री राम के चरणों में गिर जाती है और कहा स्वामी मैं अनाथ हूं मुझे सनाथ करो
आज श्री राम ने तारा का हाथ पकड़कर सुग्रीव के हाथ में दे दिया। क्या वो जब तारा ने मांगा, लीना भेद भगति बर मांगी, भक्ति मांगी और पति भी मांगा, तो राम ने पति सुग्रीव को दे दिया। आज मालूम पर गई पंपापुर में भैया, आर घर घर खबर दई खरवाई। रामचंद्र कहने लगे, मेरी सुनो मित्रा चीता, सुग्रीव मानो मेरी बात, आरे बिलम मत जरा लगा। जोई कही दई राम ने, सोही मित्र कर तो तैयार है। पंपा सर के तीर पे लहे चंदन वृक्ष मगाए। भैया 7-5 चरनगर के वासी, बाली के गए हैं पास में आए। कर्म होत जो भैया, सबली नीतिता बनाए। अंगद बेटा कोरे बुलवायो, श्री राम रहे समुझाए। बेटा परिक्रमा जैसे फागुन होरी, अरे सुग्रीव प्रभु ने रे भुलवायो। क्रिया कर्म सकल करवायो। आज श्री राम ने सारे क्रियाक्रम कराए। क्रियाक्रम कराने के बाद सुग्रीव ने कहा, प्रभु
मेरे नगर में वास करो। राम ने कहा, कहे रघुनायक सुनो रे हरीसा, पुरन जाहो 10 4 परिसा। प्रभु ने लक्ष्मण दहेश मुझाए, संग चले जाऊ सुगरीब के, अरे तुम राज तिलक करिया। आज राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया तुम पंपापुर चले जाओ, किष्किंधा राजधानी में मैं नहीं जाऊंगा। सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं जाऊंगा, ये मेरे पिता की आज्ञा है। आज लक्ष्मण सुग्रीव अंगद के साथ में, आदि मंत्रियों के साथ में किष्किंधा राजधानी में पहुंचे। लक्ष्मण तब बुलवाहे, अरे सुन भैया पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव को भैया अंगद को रे युवा। अरे ढुलकिया सुग्रीव पुनली न बुलाही, बहुविधि नीति रहे सिखराहे। प्रसार तू नहीं जाए, फिरोजाबाद सा जिला, अरे कमल सा खिला, तहसील जसराना, परगना मुस्तफाबाद है फरिया थाना, सत्यदेव मेरो नाम, आरे जरेला गाम, भूल मत जाना,
सिटी खाओ जाहर वीर बाबा नाम आश करोगे फिर मिलेंगे अरे मेरी लेना सीताराम हंसा निर्मल है रे घर जाओ दुविधा छोड़ के हंसा निर्मल है घर जाओ दुविधा छोड़ के हंसा निर्मल है घर जाओ दुविधा छोड़ के ई खैते गुड़ हो तू अरे गुड़ ते शक्कर हो ई खैते गुड़ हो तू कैसे गुड़ हो तू अरे गुड़ ते शक्कर हो कहते और शक्कर ते मिश्री बना रे ई खमिला नाना हो ये दुविधा छोड़ के हंसा दैते दैया बने रे दैते माखन हो